अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान सैयद अली शाह। आपने देखा कि जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस थे, तीसरा मरहला भी बलूचिस्तान में बखैर व खूबी इख्तिताम तक पहुंचा। अभी तक नताइज सामने नहीं आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ रहे हैं, उसमें आप यकीनन आपकी दिलचस्पी होगी कि कौन पहले नंबर पर है। पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, अब तक जो हमारे पास अदाद व शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो लीड में है। वो चाहे बलोच डोमिनेटेड एरियाज़ या पश्तून डोमिनेटेड एरियाज़, इन तमाम इलाकों में अब तक हमारे पास जो अदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो लीड में है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मेप का एक इत्तेहाद हुआ, उसके नतीजे में पिशीन में, किला अब्दुल्ला में, साथ ही चमन में, इन इलाकों में उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। लेकिन दूसरी जानिब जो हुक्मरान जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वैसे तो हम बिल्कुल फातिहा भी पढ़ चुके थे, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ में चूँकि वहाँ पर शख्सियात है, जिस तरह जोब जो है मिठा खान काकड़ साहब जो है वो जीत गए वहाँ से, साथ ही लोरलाई में जो तोर उस्मान खेल साहब है वहाँ से वो जीत गए। तो ये भी यकीनन एक सरप्राइज़ है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। इसके साथ ही जो नसीराबाद से सिकंदर उमरानी साहब जो है, उनके साहबजादे जो है म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। ये तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान अवामी पार्टी और साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मेप के जो फिगर्स है ये हमारे सामने आए हैं। साथ ही पश्तूनख्वा मेप ज़ाहिर दो दड़ों में इस वक्त तकसीम हो चुकी है। जो खुशहाल खान ग्रुप है उन्होंने किला सैफुल्लाह और मुस्लिम बाग वहाँ से वो जीत चुके हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं मकरान जाऊँगा। मकरान में जो हक दो तहरीक है, मौलाना हिदायतुर रहमान, पहला मरहला, दूसरा मरहला और तीसरा मरहला गवादर में उन्होंने स्वीप किया है। साथ ही अब से थोड़ी देर पहले मैंने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की, तुर्बत ज़िला केच, वहाँ नेशनल पार्टी जो है उन्होंने स्वीप किया है। ज़्यादा नशस्तें जो है डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, उनकी जमात जो है वो सामने आ चुकी है। इसके अलावा असद बलोच साहब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, उन्होंने पंजगूर में स्वीप किया है। 3 यूनियन काउंसिल्स है, वहाँ पर असद बलोच के जो सपोर्टर्स है वो सामने आए हैं। अब जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिज़नजो का आबाई हल्का और इलाका अवारान में नेशनल पार्टी ने उनको सरप्राइज़ दिया है। वहाँ से नेशनल पार्टी जो है अब तक जो हमारे पास अदाद व शुमार गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने हल्के में हार चुके हैं अवारान में। इसके अलावा डेरा बुगटी में जमहूरी वतन पार्टी जो है वो सामने आई है। सेनेटर सरफराज बुगटी जो है वो हार चुके हैं म्यूनसिपल कमेटी डेरा बुगटी में। इसके अलावा खोलू से इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा कशीदा है, लेकिन वहाँ पे जो मकामी सहाफ़ी है उनसे जब मैंने बात की, उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका मतलब ये नसीबुल्लाह मरी साहब, उनकी पोजीशन जो है वो मजबूत है। गज़ेल मरी साहब है, नवाब चंगेज़ मरी साहब है, उन्होंने भी कुछ सीटें जीती हैं, लेकिन अभी तक हतमी नताइज हमारे पास खोलू से अभी तक नहीं आए हैं। सरदार केतरान साहब जो है उन्होंने अपनी जो कामयाबी है बरकरार रखने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने ठीक ठाक सीटें जो है बारकान से खेतरान साहब जो है वो सामने आए हैं। कुछ नशस्तें नेशनल पार्टी के करीम खेतरान साहब जो है उन्होंने जीती है, लेकिन जो मेजॉरिटी सीटें हैं वो केतरान साहब के पास है। इसके अलावा जफराबाद की मैं बात करूँगा, वहाँ पर फाइक जमाली साहब जो अवामी पैनल है वो सामने आए हैं। अब आपका इंटरेस्ट ज़ाहिर है, खुजदार बड़ा इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे नेशनल पार्टी BNP मंगल और साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम ये इत्तेहादी भी थे कुछ यूसीज़ पर और कुछ म्यूनसिपल कमेटीज़ पर, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर पीपल्स पार्टी यानी नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी के जो सपोर्टर्स है वो जीत के आए हैं। कलात में भी स्प्लिट मैंडेट है। इसके अलावा मसलूंग में भी नवाब रईसानी के साहबजादे नवाबजादा रईस रईसानी जो है वो भी यूसी पर मुंतखब हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जमीयत वाले जो है वो सामने आ सकते हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज है। मज़ीद भी थोड़ा सा इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पहले नंबर पे आ रहे हैं। साथ ही पश्तूनख्वा मेप है, इसके अलावा BNP मंगल है, नेशनल पार्टी है, इसके अलावा बाप पार्टी ने भी ठीक ठाक
ان الیکشنز میں پرفارم کیا ہے. ظاہر ہے جو دوسرے حلقے ہیں ان پر ہرنائی سے بھی پشتونخوا میپ جو ہے انہوں نے وہاں پہ سویپ کیا ہے. اسی طرح سبی کا ذکر میں بھول گیا. سبی میں جو ڈومکی برادران ہے, ڈومکی پینل جو ہے وہ جیت چکے ہیں. ساتھ ہی ڈھاڈر میں جو رند پینل ہے, سردار یار محمد رند, وہاں سے وہ جیت کے آئے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اوورویو میں نے دینا تھا. 32 اضلاع ہے, کچھ اضلاع ہم سے رہ بھی گئے ہیں, لیکن جو لوکل باڈیز الیکشنز ہے اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ جنرل الیکشنز پر بھی ہوگا. اب جو چوتھا آخری مرحلہ جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوگا, تو اس کے بعد جو ہے پتہ چلے گا کہ کون سی جماعت نے کتنے جو ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ہے وہ جیت چکے ہیں. لیکن اس سے یقیناً پلس کا پتہ چل رہا ہے. ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام الیکشنز میں ابھی تک ہمارے پاس سیریس ایلیگیشنز انتخابات میں دھاندلی کے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں. ایک کھولو میں پرابلم ہے, وہاں پر کچھ نتائج جو ہے وہ روک دیے گئے ہیں. ابھی تک وہاں سے ہمیں صحیح جو معلومات ہے ابھی تک نہیں ملے ہیں. لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان بلوچستان چیپٹر, انہوں نے ابھی تک جو حتمی نتائج ہے کمپائل نہیں کیے. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے. JUIF اور جو دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا میں نام لے چکا ہوں, لیکن ایک المیہ ہے پاکستان میں, بلوچستان میں ہماری سیاسی جماعتیں ان انتخابات میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہی ہے جتنی دلچسپی وہ MPA, MNA اور سینیٹر کے الیکشن میں لے رہی. لیکن یہ المیہ ہے بغیر لوکل باڈیز کے نہ جمہوریت مکمل ہے, نہ جمہوری ادارے مکمل ہے. آئین کے آرٹیکل 141 غالباً یا 140 اسی طرح ہے, اس کے تحت لوکل گورنمنٹس کو جو انتظامی, مالیاتی اور ساتھ ہی جو دیگر اختیارات ہے جو ان کو میسر ہے وہ آخر تک ان کو نہیں ملتے ہیں. اسی لیے کولڈ شولڈر دیا جاتا ہے. اب بھی بلوچستان گورنمنٹ لوکل گورنمنٹس الیکشن کرانے میں بالکل سنجیدہ نہیں تھی. یہ کورٹ کی مہربانی, عدالتوں کی مہربانی, جنہوں نے مجبور کیا بلوچستان گورنمنٹ کو کہ وہ الیکشنز کا انعقاد کرے. آپ کو آگے بھی بتاؤں گا, لیکن یہ تھوڑے سے پولیٹیکل پلس ہے کہ یہ آنے والے جو عام انتخابات ہے اس سے بھی ان انتخابات کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آنے والے انتخابات جو ہیں عام انتخابات, وہ بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مختلف ہوں گے. بلوچستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت سویپ نہیں کر سکتی ہے. سپلٹ یعنی تقسیم شدہ مینڈیٹ جو ہے لوکل باڈیز الیکشن میں سامنے آیا ہے. جو جنرل الیکشنز ہیں عام انتخابات, اس میں بھی توقع یہی کی جا رہی ہے کہ سپلٹ مینڈیٹ یعنی تقسیم شدہ مینڈیٹ جو ہے اس میں سامنے آئے گا. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.